नमस्कार, दिबॉस न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। नियोजित शिक्षकों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। समान काम के समान वेतन, नई पेंशन लागू को लेकर जो मांग है वो बढ़ चुकी है और बिहार में जो है नियोजित शिक्षक कई बार जो है प्रदर्शन भी कर चुके हैं। नई सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार हमारी मांग ज़रूर सुनेगी। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए जो नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल्ड पेंशन स्कीम के प्रमंडलीय पर्यवेक्षक डॉक्टर संजीव झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से मांग आप लोगों की है समान काम के समान वेतन, नई पेंशन लागू, क्या उम्मीद लगती है नई सरकार से आप लोगों को? चूँकि नई सरकार का ये गठन हुआ है और इस सरकार का शुरू से ये वादा रहा, घोषणा रहा कि समान काम समान वेतन, समान काम समान पेंशन, उन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में भी। सरकार का गठन हुआ है तो हम शिक्षकों की उम्मीद बनी है इनसे। इसी वजह से लगातार हम लोग धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से सरकार को उनके किए गए वादों का याद दिला रहे हैं। और सरकार से हमारा आग्रह है कि जो हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं उनको समान काम के लिए समान वेतन दीजिए। वो इसलिए है कि मेरे पास एक आंकड़ा भी है कि हमारे बिहार में 9460 माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। उनके जो हमारे माध्यमिक शिक्षक हैं उनके वेतन में अगर 3020 रुपये की बढ़ोतरी की जाए और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक जो हमारे हैं उनके वेतन में अगर 5500 की बढ़ोतरी की जाए तो वो राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिल जाएगा। समान काम समान वेतन की जो हमारी मांग है वो पूरी हो जाएगी। इसकी जो समेकित राशि है वो 216 करोड़ रुपये है। साथ में हमारे प्रारंभिक शिक्षक भी हैं, उनके लिए 420 रुपये राशि की दरकार है। अगर इसकी टोटल जो राशि होती है वो 600 करोड़ रुपये है। बिहार सरकार का बजट 125 लाख करोड़ रुपए का है और उसमें 600 करोड़ रुपए की राशि बहुत छोटी सी राशि है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि आप 600 करोड़ रुपए राशि को उपलब्ध कर दीजिए और शिक्षकों को वेतनमान दे दीजिए। शिक्षक को अगर वेतनमान मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो सम्मानित महसूस करेंगे और वो बढ़ चढ़ कर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देंगे, सम्मानित महसूस करेंगे। यही हमारी मांग है। क्योंकि मांग जो आप लोगों की है वो लगातार उठ भी रही है। आप लोग प्रदर्शन भी किए हैं, सरकार के समक्ष अपनी बात भी रखे हैं। कई राज्यों में आपने बताया, कई राज्यों में ये लागू भी हो चुका है। जी बिल्कुल, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में अभी 1 सितंबर को झारखंड ने ये घोषणा किया कि जो वहाँ के शिक्षक हैं उनको वेतनमान दिया गया और पुराना पेंशन भी दिया गया। हमारा जो मांग है वो हमेशा से वेतनमान और पेंशन को लेकर है, क्योंकि पेंशन बहुत ही आवश्यक है। सोशल सिक्योरिटी या फ्यूचर की सिक्योरिटी जो है वो सरकार के जिम्मे है। जिस आदमी से आपने 60 वर्ष तक काम किया, पूरी ज़िंदगी जिन्होंने अपने विद्यालय में या जिस भी काम में उनको लगाया वो लगाया, और उसके बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के दिन उनके हाथ में अगर एक भी पैसा नहीं रहेगा तो बुढ़ापे की ज़िंदगी कितनी कठिन होगी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा है बिहार सरकार से, बगल में झारखंड ने अगर वेतनमान दिया है, पुराना पेंशन दिया है, और हमने तो राशि का भी आपको बता दिया कि राशि कितनी कम है, उस राशि को उपलब्ध जरूर किया जा सकता है। तो सरकार से हमारी मांग है कि शिक्षकों को उनका समान वेतन दीजिए, उनको हक दीजिए, तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। और बिहार के लिए मांग इसलिए वाजिब है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रम विश्वविद्यालय था, जो दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, वो इसी बिहार के गौरवशाली धरती पर था। तो जरा आप समझिए कि शिक्षा और शिक्षकों का कितना सम्मान रहा होगा। ये धरती लोकतंत्र की धरती रही है, साथ साथ में शिक्षा और ज्ञान की भी धरती रही है, और वहाँ शिक्षकों को अगर सम्मान नहीं मिले, वेतनमान नहीं मिले तो ये बहुत कष्टकर है। इसलिए इस सरकार से मेरा आग्रह है कि उनको वेतनमान दीजिए। हमने जिस राशि का आपको जिक्र किया वो राशि बहुत छोटी है, इसलिए सरकार से हमारी मांग है। और मुझे आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये नियोजित शिक्षकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 2023 तक इस मांग को लेकर रहेंगे। समान काम समान वेतन, समान काम समान पेंशन। मतलब आपने ठान लिया कि 2023 आते ही आते जो है हम लोग पूरा मांग जो है हम लोग पूरा कर लेंगे, सरकार से छीन लेंगे अपना सारा जो हक है। जी बिल्कुल। देखिए, सरकार, चूँकि सरकार ने वादा किया था, सरकार के घोषणा पत्र में है, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, और सरकार के संज्ञान में भी है कि वो जहाँ जहाँ भी गए वहाँ हर जगह उन्होंने कहा कि समान काम समान वेतन देंगे हम। जो हमारे संविदा कर्मी हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको हम समान वेतन देंगे हम। तो इसलिए सरकार को उनके किए गए वादों को हम लोग याद दिला रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक मांग हमारी तरफ से उठनी चाहिए। थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ता है कुछ लेने के लिए, उसी संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि 2023 तक में इस मांग को हम लोग लेकर रहेंगे। समान काम समान वेतन। चलिए, समान काम के समान वेतन की मांग है और 2023
तक जो है ये लेकर रहेंगे, इस तरह की बातें संजीव जी कह रहे हैं। तो लगातार मांग जो है वो लगातार उठ रही है। झारखंड समेत कई राज्यों में जो मांग है वो पूरी भी हो चुकी है, नियम लागू भी हो चुका है और बिहार बाकी है। और बिहार से ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार के समक्ष अपनी बात भी रख रहे हैं, बातचीत भी चल रही है कि जल्द इसे पूरा किया जाएगा। क्योंकि सरकार ने ऐलान भी किया था चुनावी सभा में, जब पिछले बार विधानसभा की चुनाव हुई थी तो तेजस्वी यादव ने खुले मन से ये ऐलान किया था, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि नियोजित शिक्षकों की मांग कब तक पूरी होती है और क्या इन लोगों का नई पेंशन जो लागू है, जो नियम है वो लागू होती है कि नहीं होती है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार ये लोग अब मांग उठा रहे हैं, सरकार के समक्ष अपनी बातें